अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेसन है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत अहम हिस्सा पढ़ेंगे और वो है वर्ब्स। वर्ब किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड होता है जो एक्शन कहते हैं अमल को, या स्टेट कहते हैं हालत को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर जैसे रन दौड़ना यानी कि वो दौड़ता है, ईट वो खाता है, स्लीप वो सोता है, राइट वो लिखता है। यानी कि जितने भी एक्शन वर्ब्स होते हैं, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने भी काम करते हैं उन सब को हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं। इंग्लिश में वर्ब्स की कई टाइप्स हैं, लेकिन आज हम 4 इम्पॉर्टेंट टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है रेगुलर वर्ब्स, सेकंड है इर्रेगुलर वर्ब्स, थर्ड है सेम फॉर्म वर्ब्स, फोर्थ है हेल्पिंग वर्ब्स। तो चलिए रेगुलर वर्ब्स को समझते हैं। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनमें पास्ट टेंस बनाने के लिए हमेशा आखिर में ईडी लगाया जाता है। ठीक है, ये एक फिक्स्ड और इजी रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास है प्ले। ठीक है, प्ले, प्लेट, प्लेट। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे प्ले हमारे पास बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को। प्लेट हमारे पास है पास्ट टेंस। ठीक है, इसे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और हम इसे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके अब सेंटेंसेस बनाते हैं। प्ले का हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे। मैं हर इतवार को क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ। यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस बनाया है ये मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस बनाया, यानी कि ये एक हैबिट है। उसके बाद फिर है प्लेड। इसका हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, यस्टरडे आई प्लेड क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। कल मैंने अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला। अब ये सेंटेंस जो है ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, यानी कि इसमें जो काम है वो हो गया। यानी कि प्लेड जो है वो पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद हमारे पास है प्लेड। प्लेड हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को। वैसे मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस की मैंने वीडियो बना ली है, मैंने अपलोड कर ली है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिए। लेकिन प्लेड जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस के अलावा जितने भी टेंसेज हैं उसमें यूज़ होता है। क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस में हमारे पास वेल हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो इसलिए हम उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बेस फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोग उसके साथ नहीं लगाते। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर है हेल्प। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। वैसे मैं सारे वर्ब्स के सेंटेंसेस नहीं बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं आप लोग को, वैसे मैं इसको समझाने के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस बना रही हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं बनाऊंगी। उसके बाद है हेल्प। हेल्प का सेंटेंस बनाते हैं, आई ऑलवेज हेल्प पुअर पीपल। मैं हमेशा गरीब लोगों की मदद करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, उसके बाद है हेल्प्ड। ही हेल्प हिज फ्रेंड लास्ट वीक। उसने पिछले हफ्ते अपने दोस्त की मदद की। हेल्प। यहाँ पर जब मैंने प्लेड का पास्ट पार्टिसिपल का मैंने सेंटेंस नहीं बनाया था, वो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने इसके हवाले से अभी तक मैंने कोई टेंसेस अभी मैंने अपलोड नहीं की, तो इस वजह से मैं इसके बारे में कोई अभी बात नहीं करूँगी, ताकि फिर आपको पहले आप लोगों को टेंसेस समझने होंगे, फिर हम उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्प्ड है तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि हेल्प जो है वो सिंपल फ्यूचर के अलावा और सारे टेंसेस में यूज़ होता है। ठीक है, हम समझते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। अच्छा, इर्रेगुलर वर्ब्स में आप लोग को इजी वे में समझाती हूँ। इर्रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता। ठीक है, जैसे कि रेगुलर वर्ब्स का तो एक ये रूल था कि ईडी लगाने से पास्ट टेंस भी बन जाता है और पास्ट पार्टिसिपल भी बन जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इनकी जो शक्लें होती हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, और इनके लास्ट में ईडी नहीं लगता, बल्कि ये जो है ये अपनी शक्ल बदल देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर तो यहाँ पर आपको समझ आ रही होगी कि तीनों वर्ब्स जो हैं उनकी अपनी अपनी शक्लें हैं, यानी कि वो चेंज हो गई हैं। तो ऐसे वर्ब्स को हम लोग इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। गो का हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने सेंटेंस बनाया है। उसके बाद है वेंट। ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। वो कल बाज़ार गया था।
पास्ट टेंस हमने यूज़ किया है वेंट, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, माजी की बात है जो कि गुजर चुकी है। उसके बाद फिर ईट है, एट है, ईटन है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं और भी राइट, रोड, रिटन। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं सेम फॉर्म वर्ब्स। अब समझते हैं सेम फॉर्म वर्ब्स क्या होते हैं। सेम फॉर्म वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो तीनों यानी कि बेस फॉर्म, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसे रहते हैं, यानी कि वो कभी भी चेंज नहीं होते, ठीक है, यानी कि उनकी अपनी कोई शक्ल नहीं होती। ये वर्ब्स आसान होते हैं लेकिन सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जैसे पुट, 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 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेस फॉर्म भी वही की वही है, पास्ट टेंस भी वही का वही है, पास्ट पार्टिसिपल भी वही का वही है, यानी कि तीनों फॉर्म्स एक जैसी हैं। तो सेम फॉर्म वर्ब्स का यही मतलब है, यानी कि ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी एक ही शक्ल होती है, ठीक है। आई पुट द बुक ऑन द टेबल, मैंने किताब मेज़ पर रखी, मैंने पुट का सेंटेंस बनाया है। अच्छा, उसके बाद हम पास्ट टेंस का बनाते हैं। शी पुट हर बैग इन द कार यस्टरडे, उसने कल अपना बैग गाड़ी में रखा, ठीक है, ये भी हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कट, 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 हिट, 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 रीड, रेड, रीड। अब हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं ये मेन वर्ब यानी कि वर्ब की ये मदद करता है सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए, सेंटेंस को सेंस देने के लिए, ठीक है। इनका काम होता है कि टाइम, मूड या क्वेश्चन बनाने में ये मदद करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब यूज़ हो तो कई दफ़ा सेंटेंस जो होता है ना वो अधूरा लगता है, तो इसीलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और सेकंड हमारे पास होते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जैसे बी, ठीक है। बी में हमारे पास क्या होता है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हैव, हैज़, हैड, ये भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है जो कि हम यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर है डू में हमारे पास है डू, डज, डिड। डू, डज, डिड ये तो आपको समझ आ गई, क्योंकि अगर आपने मेरी सिंपल टेंसेस की वीडियोस देखी हो तो आपको ये समझ आ गया होगा कि डू और डज और डिड हम लोग काम पर यूज़ करते हैं। उसके बाद है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये होते हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये वर्ब्स की हेल्प करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स के बगैर इंग्लिश सेंटेंसेस अधूरे होते हैं, ठीक है। ये हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं, बस याद रखें मेन वर्ब असल काम बताता है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो वक्त, मूड और पॉसिबिलिटी बताता है। तो दोस्तों, आज हमने वर्ब्स और उसकी टाइप्स को डिटेल के साथ समझा है। अब आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इंग्लिश ग्रामर में सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो वर्ब्स हैं, यानी कि वो कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगली वीडियो से हम टेंसेस शुरू करेंगे। हमने सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस ये हम लोगों ने पहले से ही वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो अब हम उससे आगे अपने टेंसेस स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है। उसको हम लोग सीखेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसके फार्मूलाज और एग्जांपल्स। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।